ये आईएएस की फैक्ट्री भी कहा जाता है विश्वविद्यालय। जी। चाहे यहाँ से महाप्राण निराला जैसे, प्रेमचंद जैसे लेखक साहित्यकार पैदा हुए, तो ये कोई भी कैंडिडेट, यहाँ के 90% कैंडिडेट जो हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए ही यहाँ आते हैं। परीक्षा का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे परीक्षा बहुत ही टफ होता है। अगर जैसे पॉलिटिक्स की बात करें तो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजनीति में नर्सरी काम करता है, क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर कोचिंग है हिंदी मीडियम की, फिर भी यहाँ यूपीएससी में को लेकर बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन एक भी रिजल्ट इस प्रयागराज में नहीं है। इसका क्या कारण है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं आ चुका है एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, इसमें मेन कैंपस है, ये आर्ट फैकल्टी है। यहाँ पे हमारे बड़े भाई लोग हैं और सीनियर है जो एग्ज़ाम कुछ लोग हैं इसी वर्ष एडमिशन लिए, कुछ वर्ष जो है इसी सीनियर हैं। तो आज जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है, पढ़ाई के लेकर हर एक सारी सुविधाएँ, पठन पाठन रेगुलर क्लासेस चलती है, एक एक करके सब जानेंगे। और ये पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और आज यूपीएससी प्रयागराज में रिजल्ट क्यों कम है, ये सभी सारी चीज़ें जानेंगे। और साथ साथ जानेंगे क्या यहाँ सिविल सर्विस के अभी भी माहौल है कि नहीं। तो चलिए एक एक करके हम सभी से जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। क्या नाम है और कौन सा ईयर है, अपने बारे में बताइए। इसका मेन कारण है कि बच्चों का अपने गोल पे उनका डायरेक्ट जो फोकस नहीं है। वो जब सीरियस होंगे तो रिजल्ट ही अच्छा आएगा, और अच्छी से तैयारी भी करेंगे तो जो है उन्हें परिणाम अच्छा मिलेगा। जी। जो आने वाले न्यू कैंडिडेट हैं, जो न्यू छात्र छात्राएं हैं, जो इसी साल एडमिशन लिए हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने माध्यम से? जी, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं या हमारे बड़े भाई हैं, उन्हें हम कहना चाहेंगे जो है कि आइए, यहाँ पे अच्छा माहौल है, अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो है अपना और हम लोगों का भी जो है नाम रोशन करिए। और साथ में जो है हम लोगों को भी, अगर हमसे बड़े हैं जो हमें भी गाइड, जो हम गाइडेंस देना चाहते हैं, तो अच्छे से दे सकते हैं। आप जी भी कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या जानना चाहेंगे? हमारा मेन लक्ष्य है सिविल सेवा, जो है हम सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ से हम बीए किए हैं 3 वर्ष, फिर उसके बाद जो है पीजी, अब हमारा फाइनल इस समय फाइनल होने वाला है। तो हम यहाँ से जो है सिविल सेवा के लिए, जो मेन मुख्य कारण मेरा सिविल सेवा एक करना है। जी। कोई अटेम्प्ट दिए हैं? जी, मैं एक बार दे चुका हूँ अटेम्प्ट। मेरा जो है सीसेट नहीं सही हुआ, बाकी हमारा जीएस का एकदम क्वालिफाई कर गए थे हम। तैयारी के लिए अगर बात करें तो आपने कहाँ से तैयारी की थी? जी, हम ध्येय आईएएस से जो है 2018 बैच के ही हैं। जी। मीडियम क्या आप करा? जी, हिंदी मीडियम से हम। और ऑप्शनल? ऑप्शनल हमारे मॉडर्न हिस्ट्री है सर। पढ़ते हैं? हाँ, प्रोफेसर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उन लोगों का जो है पढ़ाने का शैली और पूरा अच्छे से बिल्कुल समझ में आता है। उन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्लासें बहुत अच्छी चलती है, टीचर भी बहुत अच्छे मिले हैं। क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है भैया? विवेक त्रिपाठी। और आप कहाँ से हैं और इसके बारे में थोड़ा बताइए। चित्रकूट जिले से हूँ जी। और एडमिशन आपने कब लिया? एडमिशन पिछले साल मैंने नवंबर 2021 में लिया था जी। जो है कि अगर बात करें तो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है? हिंदी और एम्फियन हिस्ट्री और पॉलिटी। जी। क्या क्लासेज यहाँ पर पढ़ाई को लेकर माहौल क्या है? अभी सिविल सर्विस में जो है कि माहौल है? पढ़ाई का माहौल तो ठीक ही है जी, लेकिन अभी तो आज से फ़िलहाल क्लासेस सब शुरू हो गई हैं रेगुलर। नहीं, अभी तक तो कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी, लेकिन आज से रेगुलर क्लासेस चालू हो गई हैं। और रिजल्ट आ गया है इस फर्स्ट ईयर का? नहीं, अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, और 30 तारीख तक देने के लिए बोले भी हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है ऑफिशियल नोटिस। जो न्यू स्टूडेंट जो इसी साल एडमिशन लिए, उनको क्या कहना संदेश देना चाहेंगे यहाँ क्लासेज के बारे में, और कोई जो आपके जानकारी है? अब न्यू स्टूडेंट्स तो अब जो एडमिशन ले चुके हैं वो तो पढ़ेंगे ही जी, और जो नहीं लिए हैं वो भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लाइब्रेरी वगैरह भी सारी सुविधाएं और यहाँ पर उपलब्ध है? स्टार्ट है सेंट्रल लाइब्रेरी, 24 घंटे चालू रहती है? हाँ, लाइब्रेरी 24 घंटे चालू रहती है। लाइब्रेरी में सब व्यवस्थाएं हैं, लाइब्रेरी चालू रहती हैं। चलिए ठीक है, बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम क्या है भैया? अव्यम विकास। कहाँ से हैं? हम यहीं इलाहाबाद से हैं। जी, तो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या? सब्जेक्ट कम्बिनेशन हिंदी है, एंशिएंट है और फिलॉसफी है। जी, और जो न्यू कैंडिडेट हैं जो इसी साल एडमिशन लिए हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर, क्लासेज को लेकर, पठन पाठन के लेकर? और मेरे ख्याल से अगर किसी को हिंदी माध्यम से यूपीएससी की परीक्षाएं या मतलब देना है, भाग लेना है उसमें, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बेस्ट है। क्योंकि यहाँ मतलब जो प्रोफेसर होते हैं मतलब वेल एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें, और वो मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं और यूपीएससी से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं पूरा।
अगर पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पॉलिटिक्स एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हर रोज़ कहीं ना कहीं हर गली में एक जो है कि छात्र नेता हो गए और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? यहाँ पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे पॉलिटिक्स की बात करें तो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजनीति में नर्सरी काम करता है, क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर और जो यहीं मांडा के थे उपाध्यक्ष रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह और गुलजारी लाल नंदा, और बहुत मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, दूसरे देश के प्रधानमंत्री नेपाल के भी यहाँ से रह चुके हैं। तो मतलब एक नर्सरी काम करता है, अच्छे अच्छे नेता को पैदा करता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब इस समय कुछ कमियों के होने के वजह से अब उतने अच्छे नेता नहीं निकल पा रहे हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र पाल है। मैं चित्रकूट का मूल निवासी हूँ और यहाँ पढ़ाई कर जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप यहाँ आ ही गए हैं, चित्रकूट से यहाँ इतने दूरी से आए हैं और खासकर यहाँ पूर्व के बच्चे ही आते हैं, कैंडिडेट ही आते हैं, तो यूपीएससी के ध्येय से ही आते हैं, तो आपका ये लक्ष्य क्या है गोल्स आगे बढ़ने का अगर बात करें तो? अगर कहा जाए तो बहुत पुराना है। यूपीएससी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अफेयर किसी से छिपा नहीं रहा है। और जो यहाँ कैंडिडेट आते हैं, कोई भी कैंडिडेट, यहाँ के 90% कैंडिडेट जो हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए ही यहाँ आते हैं। और जो ये कैंपस माहौल, लाइब्रेरी, जो फैकल्टीज़ यहाँ मिलती हैं, अभी आपने बात की पॉलिटिक्स की, मैं कहूँगा कि किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, पॉलिटिक्स एक पार्ट होती है और इससे थोड़ा बहुत कट के नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं तो पॉलिटिक्स एक मूल रीढ़ है और इसके साथ जुड़ाव रहना चाहिए। और अगर आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं तो थोड़ा अपने आप को काट के अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपसे बात करना चाहिए, क्या छात्र संघ होना चाहिए कि नहीं? छात्र संघ के बारे में अगर मुझसे कोई मेरे पर्सनल सलाह ले तो कोई बुरा नहीं है, होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? छात्रों की आवाज़ रखने के लिए होना चाहिए कि जो मेन मुद्दे तक छात्रों की बात रख सके, बहस कर सके, होना चाहिए सब। आज 84 डेज हो गया है वहाँ पर आ रहे, तो अभी भी देखे थे कि जो फीस वृद्धि को लेकर अभी मामला चल रहा है। क्या जैसे कि नॉर्मल लोग, जैसे गरीब बच्चे ही यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 5 प्रधानमंत्री को भी यही इलाहाबाद ने जन्म दिया है, तो क्या जो फीस वृद्धि का मामला कम हो सकता है या फिर क्या आपको दिखता है, माहौल कैसा है? फीस वृद्धि ये सरासर गलत हुआ है, जैसा कि मुझे लगता है। इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लेकिन कोई संभावित अभी सलाह नहीं हो पाई है या कुछ हो नहीं पाया है इसकी वजह से। और कैंपस द्वारा भी थोड़ा इन सब बातों को ध्यान दिया जाना चाहिए कि अचानक से फीस वृद्धि करना, वो भी 400%। किसी जैसा आपने अभी बताया कि यहाँ गरीब गुरबा, मतलब बहुत देहात एरिया के लोग ही यहाँ पढ़ने आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं, वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अगर आप इस कैंपस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे बना दे रहे हैं तो यहाँ का और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या अंतर रहा? प्रोफेसर वहाँ भी मिलते हैं, प्रोफेसर्स यहाँ भी मिलते हैं, लाइब्रेरी वो जो फैकल्टीज मिलते हैं यहाँ भी मिलती है, वहाँ भी मिलती हैं। तो कुछ अंतर तो होना चाहिए ना इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। थैंक यू, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आप भैया से बात करते हैं, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसमें आप पढ़े भी हैं और इन सारे लोगों से आप सीनियर भी हैं। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। जी, हमारा नाम चंदन वर्मा है, मैं गोंडा ज़िले से हूँ। मैं यहाँ से जो है MA कर चुका हूँ। अभी इस बार हमारा फाइनल है। हम यहाँ से लगभग 4-5 साल से हमारा जुड़ाव रहा है इस कॉलेज से। यहाँ पे पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे प्रोफेसर जो हैं बहुत अच्छी मतलब गाइडेंस देते हैं और यहाँ काफ़ी बच्चे जो हैं जो यहाँ सिविल प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम तो कहेंगे कि यहीं से जो है उनकी नींव ही पड़ती है। यहाँ से ये हमारा विश्वविद्यालय जो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला विश्वविद्यालय, आज तो इसमें मतलब सिविल सेवा में जो है कम वो दे पा रहा है, लेकिन राजनीति की वजह से, लेकिन पहले जो है इसमें काफ़ी योगदान रहा है। ये IAS की फैक्ट्री भी कहा जाता है विश्वविद्यालय। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ कोचिंगें भी हैं, दृष्टि IAS भी है, ध्येय IAS भी है, संस्कृति IAS जो इस समय देश की सबसे नंबर 1 कोचिंग है हिंदी मीडियम की। फिर भी यहाँ यूपीएससी में को लेकर बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन एक भी रिजल्ट इस प्रयागराज में नहीं है। इसका क्या कारण है? ठीक है, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमारे सुमित भैया हैं जो ग्रुप एडमिन भी हैं और बहुत अच्छे से जो है ग्रुप का संचालन भी करते हैं और मेंटेनेंस बनाए रखते हैं। कोई भी नोट्स होकर हर एक सब्जेक्ट, इनका तो सब्जेक्ट जो है कि 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, फिलॉसफी हम जानते हैं, चूँकि हमारे ग्रुप के ही हैं।
और कोई भी कंटेंट हो, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट का एक नोट्स हर छात्रों को अवेलेबल करा देते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, आपका इंडिया सोसाइटी वर्क के सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आने वाले जितने भी नए नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं उनको बधाइयाँ हैं कि वो आएँ और इस इतिहास के साथ जुड़े, जो इतिहास लंबे वर्षों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने दिया है, और उनके वो पात्र बने और इनकी गौरव गाथा को आगे और व्याख्यान करें, आगे बढ़ाएं। जी, अगर आपसे बात जानना चाहेंगे सर, तो आपका क्या आगे लक्ष्य है, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, इलाहाबाद आने का सभी का मुख्य उद्देश्य होता है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जो भी छात्र इलाहाबाद आते हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं, हृदय में कहीं ना कहीं वो एक सोच लेते हैं कि उन्हें सिविल सर्विसेज करना है, इसी कारण वो इलाहाबाद आते। तो उसी तरह मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और इलाहाबाद आया हूँ, तो सिविल सर्विसेज ही उनका मुख्य उद्देश्य है, मेरा भी। अगर बात करें तो कितने घंटे पढ़ाई यहाँ इस यूनिवर्सिटी में कोई अलावा घर पर कर लेते हैं आप, रूम पर? जी देखिए, मैं सुबह 9:50 पे आता हूँ और शाम को मुझे जाने में फिर से रात को 9 बज जाते हैं। मेरी 3 कक्षाएँ, उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी में बैठ कर क्लासेस में पढ़ाई कर लेता हूँ। उसके बाद जब रूम पे जाता हूँ तो वहाँ फिर 1-1.5 घंटे कुछ अपने निजी कार्य हैं, उसके करने के बाद फिर से मैं 12-1 बजे तक फिर से कर लेता हूँ, उसके बाद ही सोता हूँ। और आपसे यह जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और कोई ऐतिहासिक तथ्य यदि आपको याद है या फिर आता है, तो इसका अगर पुरानी हिस्ट्री दिखे तो क्या कहा जा सकता है? जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास केवल एक शब्द में कहना उचित नहीं होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। चाहे विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री चाहे अपनी राजनीतिक सेवाओं में अपनी सेवा दी, विश्वविद्यालय की माटी में एक अलग इतिहास का गरिमामय स्थिति है। तो आप एक शब्द में कहें तो विश्वविद्यालय हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक समय में एक नया इतिहास की ओर बढ़ रहा है, और उस इतिहास के पात्र हम सभी लोग हैं, जिनका हमें गर्व होता है, हमें महसूस होता है। ऐसा माना जाता है कि हाँ, पॉलिटिक्स से सबसे बड़ा मुद्दा है पढ़ाई को लेकर, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि यदि अगर यहाँ पे छात्र अगर पॉलिटिक्स में कदम रख दिया, अगर एक बार जो है कि छात्र नेता बन गया तो उसे MLA भी बना दिया जाता है। तो ऐसा MLA का टिकट फिक्स रहता है। जी देखिए, उनकी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, उन्हें जो अध्यक्ष बन गए, यहाँ से जो नेता बन गए, जो महासचिव बन गए, तो उनके अंदर एक वो स्थिति हो जाती है, क्योंकि हर एक पहलू को समझ लेते हैं। जो छात्रों पर राजनीति कर लेते हैं, जो छात्रों को हृदय में से खंगाल लेते हैं, उनकी लक्ष्य की बात करते हैं, तो वो नेता में वो गुण आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हज़ारों जगह से लोग आए, अधिक जगह से आए हैं, चाहे बिहार से आए हों, झारखंड से आए हों, उत्तर प्रदेश से आए हों, और अलग मध्य प्रदेश से आए, अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो वहाँ के लोगों की मनोस्थिति को समझते हुए जो यहाँ उन पे ये नेतृत्व कर लेते हैं, तो उनकी योग्यता हो जाती है कि वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं, और छात्र नेता ही देश को आगे बढ़ा सकता है। आज के समय में भ्रष्टाचारी नेता को आपके कुछ नहीं कर सकता। आपसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका नाम क्या भैया, आपसे जानना चाहेंगे? अविनाश अग्रहरी। और कहाँ से हैं आप? फ्रॉम फतेहपुर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, थोड़ा तेज़ बोलिए। फिलॉसफी, हिंदी और मेडिकल। और कितने समय आपने एडमिशन पहले लिया है? नवंबर 2021 में। तो क्या रेगुलर क्लासेज यहाँ पर चलती है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है पढ़ाई को लेकर? माहौल अच्छा है, रेगुलर क्लासेज चलती हैं, और कुछ क्लासें पहले नहीं चल रही थी, लेकिन अब वो जारी हो चुकी हैं। और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी 3 कमियाँ बताइए, अगर वो क्या कमियाँ हैं? बस यही कि कुछ लोग हैं जो जाके पढ़ाई के बीच में फोकस नहीं करते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष कुमार है। और कहाँ से हैं? बिहार के कैमूर से। तो आपके आगे अगर जानना चाहेंगे तो ज़्यादातर लोग सिविल सर्विस से आते हैं सर, तो आपने क्या लक्ष्य बना रखा है? सबका लगभग सेम ही लक्ष्य रहता है जी। हाँ। तो अगर सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर, जो न्यू कैंडिडेट आना चाहते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो यहाँ नए छात्र छात्राओं को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं तो आप क्लासेस कीजिए, अगर नहीं चल रही हैं तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे परीक्षा बहुत ही टफ होता है। एग्ज़ाम में लगभग
आधे मतलब 50% से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ पर अभी जो बात है आपने कहा कि जो परीक्षा में ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, अभी बीएससी का रिजल्ट 38% बना है, बीकॉम का भी 38 ऐसे ही कुछ बना, 45% बना है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, मेहनत से पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर यहाँ पर टफ एग्ज़ाम लिया जाता है? पढ़ाई लगभग सब सेम करता है। जो प्रोफेसर चाहते हैं बच्चों को, मतलब हम लोग का भी पढ़ाई हुआ नहीं था, 3-4 महीने पढ़ाई हुआ था और एग्ज़ाम हो गया। तो हम लोग जो प्रोफेसर चाहते थे कि ये बच्चा लिखे, हम लोग उस हिसाब से नहीं लिख पाए, इसलिए लगभग वो फेल कर देते हैं। मैं 2021 में ही लिया हूँ दिसंबर में जी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अच्छा आपको क्या लगा इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? यहाँ यूनिवर्सिटी में माहौल है पढ़ने का, और क्या नाम प्रोफेसर से गाइडेंस भी अच्छा है, और क्या नाम है माहौल भी है, राजनीतिक भी है, पढ़ाई की भी अच्छी है, सिविल सर्विस की भी अच्छी है, और दोस्तों यारों की भी माहौल है जो सब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, और इसकी वजह से बहुत फ़ायदा है। सिविल के लिए लोग तो सभी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीरियस सभी नहीं होते हैं, हम देखते भी हैं, देख भी रहे हैं। यहाँ पर जिसे आप समझ सकते हैं कि लड़की गर्ल्स फ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे लोग घूमते रहते हैं, तो क्या ऐसा ही है? नहीं, अब वो अगर देखा जाए तो फ्रेंडशिप है तो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड है, उसमें लिंग का तो निर्धारण नहीं करना चाहिए। दोस्ती तो दोस्ती होती, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो। तो उसमें मतलब ये देखना नहीं चाहिए कि समाज में भी इसकी कुछ फ्रेंड आ रहे हैं न्यू, तो आएँ, और यहाँ का माहौल तो अच्छा है ही, आएँ पढ़ें, और हम लोग को जो सहयोग होगा वो हम लोग पूरा सहयोग देंगे उनको। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम अर्पित यादव है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से हैं, ज़्यादा दूरी से नहीं है। तो आप सबसे यहाँ पर बताइए कि जैसे कि क्या क्लासेज तो लोग बता रहे हैं डेली चलती है, जिससे और सारी चीज़ें जैसे कि जो कैंपस में माहौल है सीनियरिटी जूनियरिटी का, क्या जैसे आपके जो सीनियर हैं वो अच्छे माहौल आपसे अच्छे अनुशासन रखते हैं? हाँ, सीनियर तो अच्छे अनुशासन रखते हैं। जैसे अब उनसे हम लोगों को कुछ पर्सनल बातें करना। थैंक यू, आप सभी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपसे सारे भैया लोग थे और आप लोग से सीनियर भी थे, कुछ लोग आपके साथ भी होंगे, तो यूनिवर्सिटी के बारे में, सिविल सर्विस के बारे में हर एक छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटी छोटी मिस्टेक और यहाँ माहौल कैसा, सभी के बारे में आप सभी लोग को अपनी जानकारी और दिया। तो दोस्तों ये अभी कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।